हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1944 का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी। वहीं अब नाजी आर्मी होती है जो एक आदमी को पकड़कर लेके जा रही होती है। उस आदमी के मुंह पे कपड़ा ढका हुआ था और उसका दोस्त जो उसे बस देखता ही रहता है और वो सोचता है कि ये नाजी आर्मी मेरी दोस्त को कहाँ लेकर के जा रही है। और जब उसके फेस से कपड़ा हटाया जाता है तब हमें पता चलता है कि ये इंडियाना जोन्स है। दरअसल यहाँ पे नाजी आर्मी जंग के बाद यहाँ की कुछ एंटीक चीजों को चुरा रहे। उन्हें यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें मिली थी जो दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। और इंडियाना भी यहाँ पे एक खास चाकू की तलाश में ही आया होता है। उसी टाइम वहाँ पे एक नाजी का साथी जिसका नाम वॉलर होता है, वो अब उस चाकू को देख करके अपने बैग में छुपा के रख लेता है। उसी टाइम वहाँ पे एक जोरदार धमाका हुआ था और इसी चीज से नाजी आर्मी के दो सोल्जर बैठे होते हैं। उसी कार में अब इंडियाना भी आकर के बैठ जाता है और उन दोनों सोल्जर्स को ऐसा लगता है कि उनकी कार में उनका ड्राइवर आकर के बैठा है। और यहाँ पे इंडियाना भी कुछ नहीं बोलता है और कार को ड्राइव करने लगता है। मगर कुछ दूर जाने के बाद ही अब उन दोनों नाजी लोगों को पता चल जाता है कि ये इंडियाना है और ये इसे छोड़ करके भाग रहा है। इंडियाना को पकड़ने लगते हैं और जब इंडियाना को पता चलता है कि इन मुझे पकड़ रहे हैं तब उस कार से कूद जाता है और वहाँ पे काफी सारे नाजी फौजी और होते हैं जिनसे वो फाइट करके एक ट्रेन में चढ़ जाता है। जिस ट्रेन में इंडियाना गया होता है उसी ट्रेन में नाजी आर्मी होती है और वो उस लोकेशन की सारी एंटीक चीजों को लेकर के जा रहे हैं। इंडियाना अब उसी ट्रेन में एक डिब्बे में चला जाता है जहाँ पे वो सारी एंटीक चीजें रखी होती हैं और वहीं अब उसे एक उस चाकू का भी बॉक्स मिलता है। अब इंडियाना उस चाकू के बॉक्स के पास जाता है और जब उसे ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि वो चाकू फेक है, रियल नहीं। नाजी का जो साथी था वॉलर, उसे ये बात पहले से ही पता चल गई थी, इसीलिए वॉलर ने उस चाकू को वहीं पे छोड़ दिया था। अब वॉलर के हाथ में एक बहुत ही कीमती मशीन लगी थी और ये मशीन एक साइंटिस्ट ने बनाई थी। इस मशीन के मदद से ये लोग टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। अब यहाँ पे वॉलर के पास इंडियाना का साथी जो ये सब कुछ देख रहा था, तो नाजी के आर्मी थे, उन्होंने इंडियाना की दोस्त को बंदी बना रखा था। वहीं में दूसरी तरफ अब इंडियाना को दिखाते हैं जिसके हाथों अब काफी सारी एंटीक चीजें लग जाती हैं, जिसके बाद वो अगेन से दूसरे डिब्बे में जाता है ताकि उसे कोई भी नाजी फौजी पहचान ना पाए। जिसके बाद इंडियाना अब वहीं पे अपने दोस्त को भी देखता है जो अब चेयर से बंधा होता है। इंडियाना अब अपने दोस्त को चेयर से छुड़वाता है और उसे अपने साथ लेके जाता है। अब इंडियाना अपने दोस्त के साथ एक दूसरे डिब्बे में जाता है जहाँ पे उसे अब वॉलर मिलता है और वॉलर के पास वो एंटीक मशीन होती है, जिसे देख करके इंडियाना अब वॉलर से लड़ाई करने लगता है और उसके फेस पे जोर से मुक्का मार करके उसके हाथों से वो एंटीक मशीन अपने पास दे देता है। और इन लोगों को पता होता है कि इस मशीन से टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग अब इस मशीन को लेकर के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर वो ट्रेन के अंदर रहेंगे तो नाजी उनको आसानी से पकड़ सकते हैं। इसीलिए ये लोग अब ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन नाजी जो अभी भी इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं, वो इन लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं। इसी वजह आते नाजी के आर्मी अब जानते थे कि इंडियाना जोन्स और उसके दोस्त यहाँ से भाग जाएंगे। इसी वजह से वो लोग अब ट्रेन के आगे एक बम ब्लास्ट करते हैं और ये चीज़ इंडियाना जोन्स जब देखता है तो वो अपने दोस्त और अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में जाकर के कूद जाता है और नदी में कूदने की वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद इंडियाना जोन्स समझ जाता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट नाजीज ने नहीं जबकि अमेरिकन्स ने कराया था। जिसके बाद हमें अब सीन शिफ्ट करते हैं सीधे 1969 का, जहाँ पे हमें अब इंडियाना जोन्स को दिखाया जाता है और वो काफी ज्यादा बूढ़े हो गए होते हैं। फिर हमें उनका एक कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पे वो हिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं और वो अपने क्लास के भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। तभी वो अपने सभी स्टूडेंट्स से एक सवाल पूछते हैं, बट वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके सवाल का गलत जवाब देते हैं। बट उसी टाइम उनकी क्लास में एक हेलेना नाम की लड़की होती है और वो इंडियाना जोन्स के सभी क्वेश्चंस का सही आंसर देती थी। इससे इंडियाना जोन्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। जिसके बाद वो अब अपने सभी स्टूडेंट्स को एक साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि बहुत सारे वेपन्स और काफ़ी सारी मशीनें जिनसे कि टाइम ट्रेवल भी हो सकता है। और फिर वो अपना लेक्चर लेने के बाद इस कॉलेज से निकल जाते हैं। इंडियाना जोन्स के पीछे अब हेलेना आ रही होती है और हेलेना के पीछे एक CIA एजेंट होता है। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें काफ़ी सारे गुंडे दिखाए जाते हैं और उन्हीं गुंडों में एक अमेरिकन एजेंट भी होता है और फिर साथ ही वहाँ पे वॉलर भी होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो एंटीक चीज़ों को चुराना चाहता था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जो अमेरिकन एजेंट होता है वो वॉलर के लिए ही काम किया करता था। साथ ही हमें यहाँ ये पता चलता है कि वॉलर ने अपनी इन सभी लोगों से पहचान छुपाई। उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो एक नाजी है। वो यहाँ पे नासा का एक एजेंट बनकर इन लोगों के साथ काम किया करता था। फिर हमें वहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं इंडियाना जोन्स और साथ ही हेलेना के पास। अब यहाँ पे हेलेना
इंडियाना को बता रही होती है मैं आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही हूँ, यानी कि मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने का शौक है और मैंने काफ़ी सारी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिन पे मैंने डीप जाकर के स्टडी की है। साथ ही मैंने टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में भी स्टडी की है। साथ ही हेलेना अब इंडियाना से कहती है कि मैं उस टाइम ट्रेवल मशीन को देखना चाहती हूँ, मैं उसके ऊपर और रिसर्च करना चाहती हूँ और मुझे वो डिवाइस ढूंढना है, थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करना है। और ये चीज़ सुनकर के इंडियाना थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जिसके बाद इंडियाना अब हेलेना को अपनी लाइब्रेरी में लेके जाते हैं और वो लाइब्रेरी इनके कॉलेज में होती है जहाँ पे ये पढ़ाया करते हैं। और उस लाइब्रेरी में जाने के बाद इंडियाना अब हेलेना को डिवाइस निकाल के दिखाते हैं और वो डिवाइस हाफ होती है, इसमें का आधा हिस्सा वो साइंटिस्ट ने बनाते समय उसे तोड़ दिया था और इस समय इंडियाना के पास उस डिवाइस का सिर्फ आधा हिस्सा होता है, क्योंकि उस साइंटिस्ट को पता होता है कि ये कभी न कभी किसी गलत हाथों में भी जा सकता है और किसी भी एक गलत काम में यूज किया जा सकता है। इसीलिए उस साइंटिस्ट ने इसका आधा हिस्सा गायब कर आधा हिस्सा अपने पास रख लिया है और ये सारी बातें इंडियाना हेलेना को बता रहा होता है। उसी टाइम हम देखते हैं कि उस लाइब्रेरी में आपको CIA के एजेंट आ जाते हैं और साथ ही उस CIA एजेंट एक एजेंट भी शामिल होता है जो हेलेना के पीछे आ रही होती है, क्योंकि इन लोगों को पता लग जाता है कि इंडियाना के पास अभी टाइम ट्रेवल की वो डिवाइस है जिसको अभी भी उसने संभाल के रखा हुआ है। इसी वजह से वो लोग अब उस डिवाइस को पाने के लिए इंडियाना जोन्स के ऊपर शूट कर देते हैं। उसी टाइम हम हेलेना को देखते हैं जो अब उस टाइम ट्रेवल डिवाइस को लेकर के वहाँ से भाग चुकी होती है, जिसके बाद CIA के एजेंट अब इंडियाना जोन्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे पकड़ के एक कार में बैठा के अपने साथ लेके जा रहे होते हैं कुछ और उससे पूछ रहे होते हैं कि बताओ टाइम ट्रेवल डिवाइस कहाँ पे है और किसके पास है। वह थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारी पब्लिक होती है, क्योंकि आज के दिन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहली बार कदम रखा होता है और इसी वजह से पब्लिक का काफ़ी भीड़ हो रखी होती है। इसी वजह से इनकी गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया जाता है, जिसके बाद अब CIA के एजेंट मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब इंडियाना को पैदल ही लेकर के जाएंगे और ये लोग अब कार से बाहर इंडियाना को उतारते हैं और उसे पैदल लेके जा रहे होते हैं। बट उसी बीच इंडियाना अब इन लोगों को चकमा देता है, वो इन लोगों से लड़ाई करके वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे एक घोड़ा होता है जिसपे अब इंडियाना बैठ करके सीधे स्टेशन पे पहुँच जाता है और स्टेशन पे जाने के बाद वो एक ट्रेन में चढ़ता है जहाँ पे उसकी मुलाकात उसकी फ्रेंड से होती है। अब यहाँ पे इंडियाना जोन्स की दोस्त होते हैं जो अब इंडियाना को बताते हैं कि हेलेना एक चोर है और वो एंटीक नायाब चीज़ों चुरा करके मार्केट में बेचती है और उसने अपना काफ़ी समय जेल में भी बिताया है। जिसके और ये सारी बातें सुनने के बाद इंडियाना अपने दोस्त से कहता है कि तो मुझे हेलेना को ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास एक डायल डिवाइस है। और ये सारी बातें सुनने के बाद इंडियाना के जो दोस्त होते हैं वो अब इंडियाना को एक होटल में लेके जाते हैं, वहाँ उनका सारा अरेंजमेंट करते हैं। साथ ही अब वो इंडियाना का एक फेक ID पासपोर्ट बनवा अब इंडियाना को एक कैब भी देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे साथ किया हुआ हर एक एडवेंचर मुझे याद है और अभी तक हमने जितने भी काम साथ में किए हैं वो सब भी हमें याद है। हमें नेक्स्ट डे का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे अब हमें इंडियाना को दिखाया जाता है और वो अब एक होटल में गए होते हैं हेलेना को ढूंढते ढूंढते, जहाँ पे उन्हें अब हेलेना मिल जाती है और वो अब डायल डिवाइस की डील कर रही होती है। उसी टाइम अब इंडियाना हेलेना को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट वहीं पे अब हेलेना का एक असिस्टेंट होता है और वो हेलेना का दोस्त भी होता है जो अब इंडियाना को रोक लेता है और उनका हाथ पकड़ लेता है बट और कहता है कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। बट वहीं पे इंडियाना असिस्टेंट की बात नहीं मानते हैं और उसका हाथ झिटक करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो हेलेना को रोकने जा रहे होते हैं। उसी टाइम उनकी नज़र अब वॉलर पे पड़ती है और वो भी वहाँ पे शामिल होता है और इंडियाना ने वॉलर को पहचान लिया होता है और उन्हें पता होता है कि ये एक नाजी है क्योंकि उन्हें सब कुछ याद था। जिसके बाद अब इंडियाना हेलेना से बोलते हैं कि हेलेना तुम इस डायल डिवाइस नीलामी नहीं कर सकती हो। उसी टाइम हम देखते हैं कि अब उस होटल में फाइट होने लगती है क्योंकि हर एक इंसान उस डिवाइस को पाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वो डिवाइस अब सीधे हेलेना के हाथ में आ जाती है और हेलेना अपने हाथ में आते ही वो अपने असिस्टेंट को देने लगती है। बट उसी टाइम वहाँ पे वॉलर आ जाता है जो अब उस डिवाइस को लेकर के वहाँ से चला जाता है और अब इंडियाना और साथ ही हेलेना अब ये दोनों वॉलर के हाथ में उस डायल डिवाइस को देख करके उसके पीछे भागते हैं। जब तक कि ये लोग होटल से बाहर आते हैं तब तक कि वॉलर यहाँ से निकल चुका होता है। अब यहाँ इंडियाना एक ऑटो रिक्शा लेते हैं और इसमें बैठ करके वॉलर का पीछा करने के लिए जाते हैं बट उन्हें वॉलर कहीं भी नहीं मिलता है। जिसके बाद हमें वॉलर को दिखाया जाता है और वो अब CIA एजेंट्स के पास होता है जहाँ पे CIA एजेंट वॉलर से कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितने सारे मासूम लोगों की जान गई है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि जो CIA के एजेंट जो इंडियाना के पीछे पड़े हुए थे वो सभी वॉलर से मिले होते हैं। वहीं अब CIA एजेंट जो वॉलर में सब कुछ बोल रहा होता है उसको अब वॉलर वहीं पे जान से मार देता है और सभी एजेंट से कहता है कि मैं एक नाजी हूँ और मैं नाजी ही रहूँगा क्योंकि अभी तक
वॉलर ने अपनी पहचान सीआईए एजेंट्स सभी से छुपा के रखी होती है, जिसके बाद हमें अब इंडियाना को दिखाया जाता है और वो अब अपने दोस्त के पास गए होते हैं और उसके पास एक शिप होती है जिसकी मदद अब इंडियाना लेते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी शिप चाहिए और हमें समुद्र के अंदर जाना है, तो तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी। और अब इंडियाना उसी शिप में चढ़ जाते हैं। इंडियाना के साथ में हेलेना और उसका असिस्टेंट भी होता है। बातों ही बातें में हेलेना अब इंडियाना से पूछती है कि अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। और ये चीज़ सुन करके इंडियाना हेलेना को जवाब देते हैं कि अगर मुझे ऐसा कभी चांस मिलता है फिर मैं सबसे पहले अपने बेटे को बचाऊंगा कि एक हादसे में जान चली गई थी। और ये चीज़ कह के इंडियाना काफ़ी ज़्यादा सैड होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट वीक का सीन टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि अब ये लोग समुद्र के बीचों बीच पहुँच गए होते हैं और यहाँ से इन लोगों को समुद्र के अंदर जाने का सफ़र शुरू करना था। इन लोगों को नाजी की उस शिप को ढूंढना था, डूब करके डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बाद ये लोग अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ढांचे पड़े होते हैं और वो ढांचे उन लोगों के होते हैं जो शिप डूबने के दौरान उसी में डूब गए थे और उनकी जान चली गई। और अब ये लोग नाजी की शिप को भी ढूंढने लगते हैं, बट उसी टाइम इनके पास एक व्हेल फिश आती है। तब इंडियाना उस व्हेल मछली को वहाँ से भगाने लगते हैं, बट उसी व्हेल मछली के अंदर ही उन्हें एक बॉक्स मिलता है। अब ये लोग उस बॉक्स को लेकर के पानी के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि अब इंडियाना की शिप में वॉलर के आदमियों ने अपना कब्जा कर लिया होता है। फिर वे लोग अब उस बॉक्स को ले लेते हैं। इंडियाना और वॉलर के आदमी मिलकर के उस बॉक्स को ओपन करते हैं। एक बड़ा सा पत्थर होता है और उस पत्थर पे कुछ लिखा होता है उन लोग, और वो काफी पुरानी लैंग्वेज में लिखा होता है। इसी वजह से वो लोग अब हेलेना को इसे पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है। जिसके बाद हेलेना अब पत्थर पे लिखे हुए चीजों को पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे हेलेना एक गेम खेल जाती है और वो उस पत्थर पे जो भी लिखा होता है वो उन लोगों को गलत बताती है और साथ ही वो वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट करवा देती है। और इसी चीज़ का फायदा उठा करके इंडियाना, हेलेना और साथ ही उसका असिस्टेंट ये लोग एक दूसरी शिप में आ जाते हैं। इंडियाना ने अपने साथ उस पत्थर को भी लाया होता है और इंडियाना अब हेलेना से कहते हैं कि ये पत्थर तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जिसके बाद वो अब इस पत्थर को जला देते हैं और कहते हैं कि वो ना हो, इस पत्थर के अंदर ज़रूर कुछ ना होगा। और जब वो पत्थर जलने लगता है तब उस पत्थर के अंदर से उन्हें एक गोल्ड की शील्ड मिलती है और उस गोल्ड शील्ड पे लिखा होता है कि डायन का अगला हिस्सा कहाँ पर मिलेगा। और साथ ही इसमें एक जगह का नाम भी लिखा होता है जहाँ पे वो साइंटिस्ट को दफनाया गया था जिसने टाइम टेबल मशीन बनाया होता है। और साथ ही उसी जगह पे उन्हें उस मशीन का आधा हिस्सा भी मिलना था। जिसके बाद अब ये तीनों उसी लोकेशन में पहुँच जाते हैं। उस लोकेशन पे पहुंचते ही जो हेलेना का असिस्टेंट होता है वो अब किडनैप हो जाता है और इंडियाना को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। वो अब उन गुंडों को पकड़ने के लिए भी उनके पीछे जाता है। तब वहाँ पे हेलेना अब इंडियाना से कहती है कि आप मेरे असिस्टेंट के लिए परेशान मत होइए, वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, उसे पता है कि उसे किसी भी भयानक सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। और अब ये दोनों एक लोकेशन पे पहुँचते हैं जो एक गुफे की तरह होती है और वहाँ पे अब ये लोग जाके देखते हैं कि वहाँ पे वॉलर के आदमी पहले से ही मौजूद होते हैं, जहाँ पे एक जहरीली गैस छोड़ी गई होती है। इंडियाना वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो गोड की सीढ़ी मिली थी उसमें आगे जाने का रास्ता लिखा हुआ था। और अब उसी टनल में उनको एक नदी मिलती है जिसे ये लोग अब पुल से पार करते हैं। और इंडियाना हेलेना का पीछा करते हुए वॉलर के आदमी भी आ रहे होते हैं, वो लोग भी इन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ और थोड़े ही आगे जाने के बाद अब इंडियाना को उसी साइंटिस्ट का मकबरा मिलता है, जिसे अब इंडियाना ओपन करते हैं और देखते हैं कि उस मकबरे के अंदर साइंटिस्ट का पूरा कंकाल पड़ा होता है। और उसी मकबरे में इन्हें अब टाइम टेबल मशीन का हाफ पार्ट भी मिलता है, जिसे देख करके इंडियाना काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं हम हेलेना को देखते हैं जो अब वॉल पे बने हुई कुछ पेंटिंग्स को देख रही होती है और वो सारी पेंटिंग्स आज के ज़माने की होती हैं, जैसे कि उसमें एरोप्लेन और घड़ियाँ बनी होती हैं। जिसे देख के हेलेना इंडियाना से कहते हैं कि भला कोई पुराने जमाने में इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जानता था। साथ ही हेलेना अब इसी साइंटिस्ट के कंकाल के हाथों पे एक घड़ी बंधी हुई देखती है जो आने वाले ज़माने के लिए थी और इसे देख के हेलेना काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वो अब इंडियाना से कहती है कि अभी इस साइंटिस्ट ने घड़ी को बांधा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी तो अभी तक आई ही नहीं है और वो फ्यूचर में आने वाली है। और यहाँ पे हेलेना अब सारी बातों को समझ जाती है और इंडियाना से कहती है कि जो साइंटिस्ट है वो अब टाइम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो टाइम में कभी पीछे जाते हैं तो कभी टाइम में आगे जाते हैं। यहाँ पे इंडियाना हेलेना से कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात एकदम से सही है। अब उसी टाइम यहाँ पे वॉलर आ जाता है जो अब इंडियाना हेलेना से कहता है कि टाइम टेबल का गलत यूज कर रहे हैं, टाइम टेबल आसानी से टाइम टेबल हो सकता है। जिसके बाद अब वॉलर इंडियाना के हाथ से उस हाफ डिवाइस के पार्ट को ले लेते हैं और साथ ही उस साइंटिस्ट के कंकाल में जो हाथ में घड़ी बंधी हुई थी वो उसे निकाल लेता है और उस घड़ी को वो टाइम टेबल की हाफ मशीन में लगाता है।
उसी टाइम अब हम हेलेना की असिस्टेंट को देखते हैं जो अब वहाँ पे आ जाता है और वो अब वॉलर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि अब वहाँ पे वॉलर के जितने भी आदमी होते हैं वो अब इन तीनों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और इसी बीच इंडियाना भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और वो अब हेलेना से कहते हैं कि देखो ये पते के काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हेलेना अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चली जाती है और जो वॉलर के आदमी होते हैं वो अब इंडियाना को अपने कब्जे में ले लेते हैं और ये लोग अब इंडियाना को लेकर के हाईवे की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे वॉलर इंडियाना को बताता हूँ कि मुझे अब वो लोकेशन मिल गई है जहाँ पे मैं टाइम ट्रेवल को यूज़ कर सकता हूँ और अब मेरे पास हाफ टाइम ट्रेवल की डिवाइस भी है। अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, मैं सारे का मिस्ट्री कर सकता हूँ। वही हम पीछे से अब हेलेना और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो अब इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं और वो इन्हें छुप करके देख रही होती है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को एक प्लेन दिखाती है और उसे कहती है कि वो प्लेन है तो वो उस प्लेन को ड्राइव कर लोगे। तब हेलेना का असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैं उसे ड्राइव कर लूँगा, जिसके बाद हेलेना अब अपने असिस्टेंट को प्लेन के अंदर भेज देती है और एक बाइक की मदद से वॉलर की प्लेन में चढ़ जाती है और वहीं हम देखते हैं कि जो हेलेना का असिस्टेंट होता है वो भी अब प्लेन को लेकर के उसका पीछा कर रहा होता है और वॉलर को अब वो जगह मिल जाती है जहाँ पे वो आसानी से टाइम ट्रेवल कर सकता था। हम देखते हैं कि आसमान में अब एक तेज रोशनी जलती है और वहाँ पे वॉलर का भी प्लेन होता है, अब वो उसी तेज रोशनी के अंदर चला जाता है। पीछे हेलेना का जो असिस्टेंट होता है वो भी अपना प्लेन ला रहा होता है और वो भी अब उसी रोशनी के अंदर चला जाता है और ये सब कुछ टाइम ट्रेवल की वजह से हो रहा था और हमें पता चलता है कि ये लोग टाइम ट्रेवल की मदद से ये लोग पीछे आ चुके हैं और अब ये सेल्सियस में आने की वजह से इन लोगों का प्लेन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ये लोग जिस टाइमलाइन में पहुंचे होते हैं वहाँ पे जंग चल रही होती है। अब यहाँ पे हेलेना प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है बट वो प्लेन हेलेना से कंट्रोल नहीं होता है और इसी वजह से हेलेना अब उसी प्लेन नीचे को लटक जाती है और हेलेना को बचाने के लिए वहाँ पे इंडियाना आ जाते हैं और इंडियाना हेलेना को बचाने लगते हैं बट तभी इन लोगों का हाथ छूट जाता है और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं बट उसी बीच दोनों का पैराशूट ओपन हो जाता है, जिसके बाद ये लोग सेफली लैंड करते हैं और यहाँ पे इन्हें वो साइंटिस्ट भी मिलता है जिसने टाइम ट्रेवल मशीन बनाया था और वो वहाँ पे बैठ के टाइम ट्रेवल मशीन को बना रहे थे, यानी कि ये वक्त तो पीछे का था और यहाँ पे अभी टाइम ट्रेवल मशीन नहीं बनी हुई थी। वहाँ पे साइंटिस्ट अब उस प्लेन को भी देखते हैं जिसमें वॉलर होता है और वॉलर का प्लेन आकर के नीचे क्रैश हो जाता है। अब साइंटिस्ट वॉलर के पास जाते हैं और उसके हाथ में वो घड़ी देखते हैं जिसे साइंटिस्ट निकालते हैं और ये घड़ी वही थी जिसे हमने प्रेजेंट डे में देखा था साइंटिस्ट की कंकाल में, जो इस कंकाल के हाथों में बंधी हुई थी। जिसके बाद अब इंडियाना हेलेना को बताते हैं कि ये सब कुछ साइंटिस्ट का ही प्लान था। उन्होंने अपने डायल को ऐसे सेट किया था ताकि अगर फ्यूचर में कोई इस डायल को यूज़ कर रहा है तो वो उसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे वो रहा करते थे। और देखो वैसा ही हुआ है और मैं यहाँ पे अब हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। मेरे पास अब जितनी भी ज़िंदगी मेरी बची हुई है वो मैं सारी ज़िंदगी यहीं पे गुजारना चाहता हूँ। वही हम देखते हैं कि अब वो साइंटिस्ट इंडियाना के पास आते हैं और साथ ही अपने डायल टाइम ट्रेवल मशीन लाए होते हैं और वो इंडियाना को देते हैं और कहते हैं कि तुम इस मशीन को अपने साथ ले जाओ टाइम ट्रेवल में। और इंडियाना टाइम ट्रेवल मशीन को लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अब यहीं पे रहना चाहता हूँ। यहाँ हेलेना जो अब इंडियाना को समझाती है और कहती है कि आपको यहाँ से चलना ही होगा, आप तो यहाँ पे टाइम ट्रेवल मशीन की मदद से आए थे और अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, इसीलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। लेकिन इंडियाना हेलेना की बात नहीं मानते हैं और हेलेना को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अब इंडियाना के फेस पे एक जोर से मुक्का मारती है जिससे कि इंडियाना वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब इंडियाना को होश आता है तब वो अपने आप को अपने प्रेजेंट लाइफ में देखते हैं, यानी कि प्रेजेंट डे में देखते हैं और सामने उनकी टेबल पे अब टाइम टेबल मशीन और साथ ही वो एक वॉच भी रखी हुई थी जिससे कि 2000 साल पीछे गए थे। अब उसी टाइम वहाँ पे हेलेना आती है और वो और इंडियाना से कहती है कि मुझे पता है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। उसी टाइम अब हम इंडियाना की वाइफ को देखते हैं और उनकी वाइफ उन्हें काफ़ी टाइम पहले उन्हें अकेले छोड़ के चली गई थी। इंडियाना अब अपनी वाइफ को देख कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। तो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।